हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। सभी को आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। बट आप लोग से एक काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लोग दोस्तों लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर हम लोग का यदि फिनिश हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी आप लोग विद्यार्थीगण, जो भी छात्रगण पढ़ रहे हैं, नोट बना रहे हैं, बहुत सारे छात्रगण वहाँ शायद कार्बोहाइड्रेट तक तो कुछ नोट वगैरह किए थे, बट उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अपना मटेरियल है, शायद नोट वगैरह करते उरते कोई नहीं है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर आज लास्ट लेक्चर है दोस्तों। अगर ये ख़त्म होता है तो आप लोग इस चैप्टर का पूरा जो भी आपने नोट किया है उसको ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कुछ छात्र लोग भेजते हैं, उसमें कुछ गलतियाँ होती है, आपको कम से कम सुधार दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? और जो विद्यार्थी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको डाउनलोड करके देखते हैं, जो विद्यार्थी डाउनलोड करके देखते हैं उन लोग से भी गुजारिश है हमारी कि आप लोग थोड़ा डाउनलोड ना करें, आप लोग ऑनलाइन ही देखें, उससे हमें भी बेनिफिट होगा। बात समझ रहे हैं? तो हमको आप लोग लॉस में डाल दे रहे हैं। इतना मेहनत करके काम पड़ता है, पूरा इतना इसका व्यूज बढ़ता है ना, आप लोग कम से कम देखते हैं वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक भी नहीं करते हैं, बस अपना देख लिए, देख के अपना छोड़ दिए। पहला बात तो कि ना कोई विद्यार्थी देख पाता है, पूरा वीडियो देख रहा है, जो अपना डाउनलोड कर ले रहा है ये भी गलती कर रहा है। तो लोग कम से कम डाउनलोड करो, चाहे जो करो, कम से कम लाइक कम से कम कर दिया करो। वीडियो लाइक करेगा तब पता चलेगा कितने विद्यार्थी देखें, कितने विद्यार्थी नहीं देखें। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखते हैं उसको दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर दिया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अपलोड कर देते उसी क्लास में, बट बिजली चली गई थी, इसी कारण हम अपलोड नहीं कर पाए। बट हम लोग आज इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। अब क्या पढ़ना है आप लोग को पता है, हम लोग शायद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके थे, बनाने की विधि। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे दोस्तों, आप लोग को याद होगा। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसको रिएक्शन को मैं बार बार बोलता हूँ, रिएक्शन को एक बार नहीं 2 बार नहीं, हो सके तो 8 बार 10 बार, जितना बार आपसे हो सकता है उतना बार आप नोट करो। तो जितने बार आप लोग रिएक्शन को नोट कीजिएगा उतने आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा, याद हो जाएगा, आसान पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को एक बार लिख लिया, अपना कॉपी में नोट बना लिया तो उससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को याद होने वाला नहीं है। तो आप लोग को याद अगर करना भी है तो आपको कम से कम 8-10 बार आप लोग रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के, अदरवाइज कुछ होने वाला आपसे नहीं। तो इसलिए हम लोग दोस्तों आप लोग को याद करने के लिए वो वर्क तो करना पड़ेगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद मत कीजिए, हम लोग यहाँ सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना हम लोग पढ़ लेते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश। उसके बाद हम लोग को चैप्टर बचेगा कौन वाला, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, छोटा सा चैप्टर है। और यदि बात करें तो आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे कि आपको इस मंथ में आपको ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाए, मतलब लेवल 1 आपको ख़त्म हो जाएगा। इतना अगर कर पाते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सवाल बन जाएगा। बट हम लोग इसको ख़त्म करके और कुछ वर्क और करेंगे इस पर। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखा गया है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण। तो हमने यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लिखा है दोस्तों, गुण लिखा है। यदि आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण लिखा गया है तो हम लोग पहला बात अगर समझें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको प्रॉपर्टीज है उस पर आपको चर्चा करना है। जो इम्पोर्टेंट हम लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बहस करें तो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, सही बात है। अदरवाइज ऐसे आप लोग को फालतू बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिख रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार। सब्जेक्टिव तो नहीं पूछेगा बट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको यदि बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष लगभग आपको अल्टरनेट करके ऐसे देख लीजिएगा, कई एक बार सवाल पूछा है इस मतलब प्रॉपर्टीज से, जिसका नाम है दोस्तों डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन। बोलेंगे हम लोग क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकार्बोक्सीकरण। क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सीकरण, विकार्बोक्सीकरण, विकार्बोक्सीकरण। तो हम लोग को समझना है कि डी कार्बोक्सिलेशन है क्या। तो देखिए यहाँ डी अगर शब्द आएगा ना तो डी का मतलब होता है हटना। अगर कहता है कि जे कहीं अगर डी आता है
मतलब कहता है डी नेचर, मतलब नेचर उसका था क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, उसको आप लोग बोलेंगे डी नेचर। बात समझ रहे हैं। तो डी का मतलब यहाँ पे अगर डी कार्बोक्सिलेशन यदि आप समझ रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या बोला हमने, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन कहता क्या है दोस्तों, आपको कहता है इसमें आपको रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आपको हटेगा। इसमें से इस प्रोसेस में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी फॉर्म में आपको बाहर निकलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसका पहले स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट पूछता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों, क्या रखना है, यहाँ पे बोलता है कि आप लोग पढ़े होंगे इसे 10th क्लास में, इसका नाम इसे सुने होंगे। आपको कहता है दोस्तों कि सोडियम एसीटेट, क्या बोलता है, सोडियम एसीटेट, बोलिएगा आप लोग, सोडियम एसीटेट, क्या बोला हमने, सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर यहाँ पे बोलता है कि मीथेन गैस का निर्माण होता है। कौन गैस का, मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराया जाता है। सवाल आपको बहुत बार पूछा है, आप लोगों को मैं बार बार आगाह कर दे रहा हूँ। आपको पहले तो स्टेटमेंट आप लोग को हर हाल में याद रख कर लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं याद कीजिएगा तो आपको इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आप लोग को बोर्ड में, क्या होता है इस तरह से करके आपसे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो मीथेन गैस, कौन गैस, मीथेन गैस का निर्माण होता है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट याद रखना है दोस्तों। अब यदि बात करें सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पे अगर सोडियम एसीटेट अगर लीजिएगा दोस्तों तो CH3COONA, CH3COONA, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, सोडियम एसीटेट, क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसीटेट। तो अगर बोला जाए कि सोडियम एसीटेट क्या है, तो CH3COONA को हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। इसको आपको कहता है कि रिएक्शन करवाना है दोस्तों सोडा लाइम से, कौन लाइम से, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम आपको कहता है कि आपको NaOH और CaO, आप लोग ऐसे 10th क्लास में इसका नाम सुनेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोडा लाइम। क्या लिखा हमने, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम अगर बोलेगा दोस्तों तो आपको कहता है कि NaOH को अगर रिएक्ट करवाते हैं आप लोग, CaO मतलब CaO और ठीक है, तो मतलब NaOH और CaO हम लोग यदि मिक्स कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। तो आपको स्टेटमेंट तो याद होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, तो सोडियम एसीटेट तो आपको याद हुआ CH3COONA, इसको क्या पड़ेगा, सोडियम एसीटेट। और NaOH के साथ अगर मिलेगा, मिक्सअप करेंगे हम लोग CaO को, किसको मिक्सअप करेंगे, CaO को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो अगर बोला जाए कि सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि CH4, डेट इज कहने का मतलब मीथेन गैस का निर्माण होता है। कौन गैस का, मीथेन गैस का निर्माण होता है। अब देखो बना कैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से आप लोग को अगर हल्का भी दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ देखो भाई, यहाँ COONA और यहाँ पे हमने कहा किया कि NaO आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। हमने बोला कि COONA और हमने यहाँ पे NaO हमने बोला कि COONA, देख लीजिए आप लोग एक बार और हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, COONA और हमने क्या किया कि NaO को निकाल दिया। अब देख लो भाई, अब आपको निकल क्या रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे COONA किसके साथ निकलेगा, तो NaO के साथ निकलेगा, NaO के साथ। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, आपको काउंटिंग तो ऐसे करता है, जोड़ घटाओ। अब देख भैया सोडियम यहाँ पे देखेगा तो एक का एक क्या है, 2 सोडियम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 को सोडियम आपको निकल जाएगा। यहाँ पे हमने साइड प्रोडक्ट, इससे आपको मतलब विशेष नहीं है, इससे आपको कोई विशेष मतलब नहीं है। हमने लिखा है यहाँ पे Na आपको 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे सोडियम 2 लिखाया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स जो हमने अंडरलाइन किया है, इसको हमने घेरा है, इसको आपको देखना है, इसके उसके बाद आप मत देखिए। तो Na आपको क्या गो था, 2 गो था, तो हमने लिखा है Na2। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, 1, कितना नजर आ रहा है, 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे CO3। क्या लिख दिया, CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जिससे हम लोग को बेसिकली कोई मतलब वगैरह नहीं है।
इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, इसे देख सकते हैं। हमने बोला था डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे हटेगा। इससे हो क्या रहा है यहाँ देख सकता है, अगर हल्का अगर देखिएगा थोड़ा सा तो CO2 देखो यहाँ पे CO2 निकलेगा यहाँ से, आपको उसको भी हिट करेगा। तो ये बता कि E तो निकल गया तो CH3 बचा था और यहाँ पे H बचा, तो CH3 और H देख लो यहाँ पे H और यहाँ पे आपको CH3, इसको आपने मिला दिया तो H के गो था, 3 गो था, यहाँ पे 1 गो आया था, क्या हो गया 4 गो, तो मीथेन गैस बन गया। कौन गैस? मीथेन गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट कि क्या होता है जब सोडा लाइम की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से करवाते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज यदि आप लोग लिखिएगा दोस्तों तो ये भी आपको नेम रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेम रिएक्शन आपको क्या कहता है जरा आप लोग समझ सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों हेल, क्या नाम है? हेल बोलहार्ड। क्या नाम है? हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग को सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखा गया है हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन मतलब हेल बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, इसको हिंदी में आप लोग बोलिएगा नाम है। ऐसा थोड़ी है किसी का नाम है तो नाम क्या आप हिंदी कर दीजिएगा। अपना नाम अगर किसी का है रोहन मोहन तो अब रोहन मोहन के हिंदी थोड़ी होगा, जो रोहन है तो रोहन अंग्रेजी में लिखो भैया, हिंदी में लिखो, उसको पढ़ेगा तो वही। तो आपको हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन आपको क्या है, तो आपको नेम रिएक्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हमने आपको बोला है कि जो भी नेम रिएक्शन होता है उसको डायरेक्ट आपको रट जाना है, जैसे ही याद करो आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमने यहाँ इसका नाम लिखा दोस्तों हेल बोलहार्ड जेलिंस्की। क्या बोला? जेलिंस्की अभिक्रिया। तो हेल बोलहार्ड अगर बोला जाएगा जेलिंस्की अभिक्रिया तो पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। जब स्टेटमेंट याद रहेगा तब तो बोर्ड एग्जाम में लिखाएगा, अदरवाइज आपको लिखाएगा नहीं। हमने बोला हेल बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, नाम याद हो गया, हेल बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। जरा देख लो स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों कि यहाँ पे कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को, किसको बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड को। सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड को लाल फॉस्फोरस तथा हैलोजन के साथ गर्म करने पर स्टेटमेंट सुन लो। हमने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसको? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड को लाल फास्फोरस तथा हैलोजन के साथ गर्म करने पर अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। कौन? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो बोलेंगे दोस्तों अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो स्टेटमेंट आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको हमने क्या लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब इसका पहले आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका याद रखना है। हमने लिखा यहाँ पे CH3 और यहाँ हमने लिख दिया दोस्तों CH2 और हमने यहाँ पे लिख दिया COOH। इसका भी क्रिया कहता है कि आप करवा दीजिए लाल फास्फोरस। क्या कहता है? लाल फास्फोरस। P मतलब क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और यहाँ पे कहता है कि हेलोजन लेना है। क्या लेना है? हेलोजन। तो हेलोजन को आप लोग बोलते हैं X2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? X2। अगर बोला जाएगा आपको हेलोजन मतलब X होता है, क्या होता है? X, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा हेलोजन अगर बोलेगा। तो हेलोजन अगर बोलेगा यहाँ पे आपको X2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, अल्फा यहाँ पे जिक्र आया है, आप लोग देख सकते हैं। हमने यहाँ पे COOH लिखा है, तो COOH वाले मतलब बोल सकते हैं कि COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन, COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग नाम देंगे दोस्तों अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो अगर बोला जाएगा कि COOH जो है
तो COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग नाम देंगे अल्फा कार्बन। यही अल्फा कार्बन से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन आपको क्या होगा निकलेगा। अब देख सकता है यहाँ से एक हाइड्रोजन 2 गो था तो 1 गो निकलेगा, और जब निकलेगा तो इस जगह खाली होगा और इसी जगह पे आके जुड़ेगा कौन तत्व, हैलोजन तत्व। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH3। अब देख अल्फा यहाँ पे कार्बन ही है, तो अल्फा कार्बन से, कौन कार्बन से, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो। अल्फा कार्बन से हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब एक हाइड्रोजन आपने अल्फा कार्बन से निकाला तो इसके स्थान पे कौन आएगा, आपको हैलोजन आएगा। अरे 2 हाइड्रोजन था, एक निकाला तो बचा कितना, एक बचा, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, एक आपको हैलोजन आकर के जुड़ जाएगा, एक सा के जुड़ जाएगा, क्या जुटेगा, एक सा करके जुड़ जाएगा। और एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं COOH। तो COOH तो इसी के हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर बोला जाएगा दोस्तों कि व्हाट इज हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, अगर बोला जाएगा आपसे कि हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस तथा हैलोजन तत्व के साथ गर्म करने पर, हैलोजन तत्व के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो अगर आपसे सवाल देगा कि हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया के बारे में बताओ, या 2 नंबर में अगर दे देगा किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इसको स्टेटमेंट के साथ आपको नोट कर देना है। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका यदि बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट आप लोग को प्रॉपर्टीज आपको क्या देखना है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तीसरा प्रॉपर्टीज इसका आपको कहता है कि डायरेक्ट इसमें से स्टेटमेंट करके लिखेगा तो इसमें आपको 5-6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5-6 हो जाएगा, जो आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए डायरेक्ट आप लोग क्या करो कि आप लोग को इसका प्रॉपर्टीज में आप लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट हम लोग को नोट कर लेना है। जैसे हम लोग को अगर COOH अगर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या करो कि बार बार अगर रिएजेंट डालेगा तो अगर अलग अलग रिएजेंट अगर तुम डालोगे, अलग अलग अगर तुम रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि अलग अलग रिएजेंट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा कि आप लोग को प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। तो रिएजेंट अलग अलग डालने से आपको प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बातों को हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके साथ आप लोग को इसका प्रॉपर्टीज भी हम लोग को खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, आप लोग को एक साथ हम कर दे रहे हैं। जैसे हमने कहा किया दोस्तों कि अगर COOH आपके पास है, उसी को आप लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH को हम लोग नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर COOH को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसमें आप लोग को अलग अलग रिएजेंट डाला। मान लो कि आपको देगा दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हीट कर देंगे अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया की फार्मूला तो तेरे को मालूम है कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि आप हीट कर देते हैं अमोनिया के साथ तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग हीट करते हैं P2O5 के साथ, P2O5, तो अब आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अगर हम लोग हीट करते हैं, अगर मान लिया जाए PCl3 या PCl5 जो ले लो। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज आपको कहता है दोस्तों कि इसे मतलब किसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को इसे निम्नलिखित अभिकर्मक की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्न यौगिक का निर्माण होता है। निम्न यौगिक का निर्माण होता है। आप जरा देख लीजिए, आप लोग भी देख समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि आप लोगों को पहले तो समझना है कि यहाँ हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड O और H, इसी को आप लोग बोलते हैं क्या, तो इसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, इसको हमने क्या किया कि अमोनिया की उपस्थिति में गर्म कर दिया, हीट कर दिया अमोनिया की उपस्थिति में। अगर हीट करेगा तब देखो क्या होगा, अगर अमोनिया की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं आप, तो यहाँ से क्या होता है कि OH निकल जाएगा, यहाँ से OH आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इसके स्थान पे आपको क्या आ जाएगा, तो इसके स्थान पर NH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NH2।
इसको ऐसा अगर समझना चाहो तो तू समझ सकता है। अमोनिया में अगर बोलेगा दोस्तों, तो अमोनिया में अगर बोलेगा तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अब हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH के साथ मिलेगा। तो अगर OH अगर H के साथ मिलेगा, इससे एक हाइड्रोजन अगर इसके साथ मिलेगा तो आपको बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। वो तो निकल जाएगा अपना, और यही OH के जगह पे आके आपको जुड़ जाएगा दोस्तों। क्या जुटेगा? यहाँ बोल सकते हैं RCO और NH2, तो इसको हम लोग बोलेंगे बन गया आपको एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। तो अगर देगा दोस्तों कि क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको एमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमाइड का निर्माण होता है। अगर सपोज दैट आपको क्या करता है कि यहाँ पे हमने लिया RCOOH, इसको क्या किया कि हीट कर दिया दोस्तों P2O5 की उपस्थिति में। P2O5 की उपस्थिति में अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल को हीट कर दिया P2O5 की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपको कहता है कि एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। हमने बोला कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करेगा तो आपको एमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एमाइड मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो एनहाइड्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड मिलेगा। और यदि हम लोग आगे इसके पश्चात हम लोग वर्क करें यहाँ पे, तो इसको कहता है कि अगर OH जो आपने लिया है RCOOH, इसको कहता है कि PCl3 या अगर PCl5 की उपस्थिति में अगर हीट कर दोगे, PCl3 या PCl5 की उपस्थिति में अगर आप हीट कर देते हैं तो इससे आपको क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ से OH निकल जाएगा और इसके स्थान पे आपको आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा? Cl। तो हमने यहाँ पे लिखा RC⋅O और Cl, तो इसको आप लोग नाम सुनते होंगे, एसाइल कंपाउंड बोलता है। कौन कंपाउंड? एसाइल कंपाउंड। तो बोल सकता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग PCl3 या PCl5 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो आपको क्या बनेगा? एसाइल कंपाउंड का निर्माण होगा। उसके बाद यदि बात करें, यहाँ पे आपको कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल की उपस्थिति में ROH, अल्कोहल की उपस्थिति में अगर आप हीट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल की उपस्थिति में यदि आप हीट करते हैं, किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में हीट करते हैं, तो यहाँ से आपको बनता है ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर का निर्माण होता है। इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आप लोग रिएजेंट डालिएगा तो क्या आपको बनेगा। अगर अमोनिया की उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हैं तो आपको एमाइड बनेगा। अगर आप लोग P2O5 डाल दीजिएगा तो आपको एनहाइड्राइड मिलेगा। अगर PCl3 PCl5 डाल दीजिएगा तो आपको एसाइल मिलेगा। अगर अल्कोहल के साथ अगर हीट करेगा तो आपको ईस्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को यदि बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज आप कुछ याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। अब इसमें हम लोग यदि बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कुछ आपको अगर देगा ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपको ध्यान रखना है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग पढ़े हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें आपको क्या करना है कि आप लोग को पिछले क्लास में शायद हमने बोला था कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को बचा हुआ था। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका प्रॉपर्टी जो बचा हुआ था दोस्तों 2-4 हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इस तरह से आपको ये चैप्टर आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये याद हो गया। स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या मिलेगा? तो एमाइड बनेगा। अगर देगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेगा तो क्या मिलेगा? तो एनहाइड्राइड मिलेगा। अगर देगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl3 या PCl5 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको एसाइल मिलेगा। अगर बोलेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ से ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईस्टर का निर्माण होगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। और एक डीकार्बोक्सिलेशन आप याद रख सकते हैं, याद रखना चाहें तो। और एक दोस्तों हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। हाँ, आप लोग को समझना क्या है दोस्तों, हमने बात किया आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट्स इट्स। अगर बात करें तो इसका आप लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी का एक कंपाउंड होता है सोडियम बेंजोएट, पढ़े थे। सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम लोग करते हैं खाद्य परिरक्षक में, पढ़ा था ना, खाद्य परिरक्षक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप लोग यदि याद रखना चाहें तो सोडियम बेंजोएट जो होता है, सोडियम बेंजोएट, पता है ना, सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक में करते हैं। खाद्य परिरक्षक में करते हैं मतलब फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने में करते हैं। अब इसमें आप लोग नोट में 1-2 पॉइंट अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला यदि बात करें दोस्तों, एक टर्म आता है आपको फॉर्मेलिन। क्या आता है? फॉर्मेलिन।
फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन है क्या? तो कहता है कि HCHO प्लस H2O। कहता है कि अगर 40% आप लोग लिए फॉर्मल्डिहाइड और 60% आपने रखा वाटर। 40% आपने लिया दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड एंड हमने लिया 60% वाटर। तो कहता है दोस्तों कि फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को, फॉर्मल HCHO को क्या पढ़ता है रे? HCHO को क्या पढ़ेंगे? तो फॉर्मल्डिहाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का अमाउंट कितना रखना है? तो 40% रखना है। और इसमें वाटर यदि बात करें तो हम लोग को 60% रखना है। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन है, फॉर्मल्डिहाइड का किसका जलीय विलयन को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेलिन। क्या नाम देंगे? फॉर्मेलिन। तो इसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? तो इसका भी हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, इसका भी हम लोग जीव जंतुओं के संरक्षण में करते हैं। जीव जंतुओं के संरक्षण में कहने का मतलब आप लोग सुनते होंगे, कोई डेड बॉडी है, अगर बॉडी अगर मर गया तो उसको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। अगर बॉडी को आप लोग अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे खुला तो आपको क्या हो जाएगा? उसमें आपको तुरंत आपको कहने का मतलब सड़ने गलने का संभावना होगा। लेकिन फॉर्मेलिन एक दवा आता है, उसका लेप अगर लगा दीजिएगा तो कहने का मतलब बॉडी आपको सड़े गलेगा नहीं। तो जीव जंतुओं के संरक्षण में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेलिन का। तो फॉर्मेलिन आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मेलिन है क्या? तो फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है। बट फॉर्मल्डिहाइड का कितना परसेंटेज है? तो आपको 40% है। वाटर आप लोग देख सकते हैं, आपको जो बचेगा आपको हो जाएगा। एक आप लोग दोस्तों नाम आप लोग सुने होंगे सोडियम बेंजोएट। क्या सुनते हैं? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट के बारे में यदि बात कीजिएगा तो सबसे पहले तो यदि आपको ध्यान रखो सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको अगर क्या करते हैं, इसमें अगर जोड़ देंगे COONA। क्या जोड़ेंगे? COONA। तो इसी को बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजोएट। इसी का इस्तेमाल आपने किया था दोस्तों खाद्य परिरक्षक में। खाद्य परिरक्षक। तो अगर देगा कि खाद्य परिरक्षक में किसका इस्तेमाल होता है? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक में होता है। और सोडियम बेंजोएट का अगर फार्मूला बोलेगा तो आप देख सकते हैं बेंजीन से अगर जोड़ देंगे COONA। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या नाम देंगे? सोडियम बेंजोएट। इसका अगर फार्मूला आप लोग और अगर इजली लिखना चाहें तो बता कि यहाँ बेंजीन है भैया, तो बेंजीन से क्या किया होगा कि बेंजीन के तो फार्मूला होता है C6H6, बट आपने हाइड्रोजन एक हटाया होगा तब तो आके यहाँ COONA जुड़ा है। तो आपने क्या किया होगा? C6H5 COONA। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, बहुत हार सेम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलो आप लोग फॉर्मेलिन याद रखना। इसका भी बाबू कहने का मतलब जीव जंतुओं के संरक्षण में करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। और सोडियम बेंजोएट आप लोग देख चुके हैं, इसका उपयोग करते हैं खाद्य परिरक्षक में। किसमें? खाद्य परिरक्षक में। तो आप लोग को इससे संबंधित आपको बातें याद हो गई। अब आप लोग को जो भी प्रॉपर्टीज आपको दोस्तों हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग 8-10 की संख्या में पढ़ चुके थे। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं ताकि आप लोग को चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग को आगे हम लोग हेडिंग डाल दो। जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसी में हम लोग आगे कर लेंगे तो आपको मामला हो जाएगा फिनिश। आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग को लिखना है अब आगे दोस्तों, चैप्टर आप लोग को फिनिश होगा। हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग 10 की संख्या में शायद पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़े थे फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे, टॉलेंस रिएजेंट हम लोग शायद वहाँ तक कर चुके थे, ठीक ना। तो कुछ बातें हम लोग पढ़े थे, उसमें क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़े थे, उल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़े थे, कुछ बातें हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके लिए हमने बोला था 1-2 पेज आपको छोड़ देना है। तो इसका अगर ग्रामा प्रॉपर्टीज अगर पढ़ेगा दोस्तों तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है। कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को, एल्डिहाइड लिखते हैं यहाँ पे पहले, एल्डिहाइड तथा कीटोन को, एल्डिहाइड तथा कीटोन को अवकृत करने पर, क्या करने पर? अवकृत करने पर, अवकृत करने पर। देख लो हमने लिखा है कि अवकरण, अवकरण करने का मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर अवकरण आपने किया है तो यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन यहाँ आकर के आपको जुड़ेगा तो हर हाल में आपको जुड़ेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण। तो आपको बोलता क्या है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को अवकृत करने पर, क्या लिखा हमने? अवकृत करने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। तो पहले ये बता कि स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हैं कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपकरण करते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का यदि आप अपकरण करते हैं दोस्तों, रिडक्शन करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या बनेगा?
तो इससे हम लोग को क्या बन सकता है, तो इससे हम लोग को अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा। तो आप लोग याद रखना चाहें तो आप लोग याद रख सकते हैं कि एल्डिहाइड और आपके पास अगर कीटोन है तो इसको अगर आप क्या करते हैं, आप खरीद करते हैं तो क्या बनेगा, इससे आपको बन जाएगा आपको अल्कोहल। चलिए तो हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भैया आप लोग को पता है कि एल्डिहाइड क्या है और आपको कीटोन क्या है, आपको पता है ना। एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग कीटोन एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। और CH3COCH3 इसको आप लोग एसीटोन बोलते हैं। इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तीनों आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने लिया HCOH, इसका पहले तो आप लोग को नाम बता देना होना, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, तो इसका हम लोग नाम जानते हैं दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड इसका अपकरण करना है तो आपको कहता है तो निकेल ले लो, या तो PD ले ले, या तो PT ले ले। निकेल PD या PT, या तो हम लोग ले सकते हैं निकेल, या तो ले सकते हैं हम लोग PD, या तो आप लोग ले सकते हैं PT। इसके प्रेजेंस में अपकरण करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अपकरण मतलब हाइड्रोजन आएगा, कुछ आएगा हाइड्रोजन। तो आपको देख लो, एक बार सिखा देते हैं, आप लोग को समझ सकता है, समझदार प्राणी आप लोग हैं। बता हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन की यदि बात करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों 2 है। तो क्या करो कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। देख लो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक कर दो ना, तो साइड में एक बार समझ लो, चाहे 2 बार समझेगा तो आपको शायद समझ में आए। हमने बोला दोस्तों HCOH, इसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसको आपको अपकरण करवाना है दोस्तों। तो अपकरण करने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डेट इज कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो करना क्या, जरा देख ले यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जरा समझ सकता है। हमने कहा किया कि यहाँ से एक बॉन्ड आप ब्रेक डाउन कर दो, यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो, और ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन दे देंगे कार्बन को। सुन लो, एक हाइड्रोजन हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन को दे देना है, और एक हाइड्रोजन हम लोग को कार्बन को दे देना है, क्योंकि हम लोग को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। कहने का मतलब अब करण, क्या बोलेंगे, अब करण। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब करण किसको बोलेंगे, तो हाइड्रोजन यदि जुड़ेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे अब करण। तो हमने बोला कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दो भैया, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो। एक बॉन्ड को आप यदि ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके स्थान पे क्या करो, एक बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे हम ऑक्सीजन को, और एक हाइड्रोजन देंगे हम लोग किसको, कार्बन को देंगे। किसको देंगे, कार्बन को। अब आप लोग देते हैं तो इससे आपको प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो यहाँ चुपचाप एज इट इज लिख देंगे, H तो H हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड है तो बॉन्ड लिखेंगे, C पर आपको आ जाएगा H। क्या आ जाएगा, H। C पर आपको आ जाएगा H, और यहाँ पे हमने बोला ये बॉन्ड तो आपको ब्रेक डाउन हो गया ना, तो आपको O से आके जुड़ जाएगा क्या, H। तो OH हो गया, और यहाँ आपको H था तो H था। आप देख सकते हैं, अगर इसको अरेंज कर दीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम क्लियर कट कि यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 1 2 3। इसको आप अगर सीधा करके लिखिएगा तो हो जाएगा CH3OH। तो कहने का मतलब मिथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। तो आप बोल सकते हैं भैया कि फॉर्मल्डिहाइड को यदि अपकृत करते हैं, क्या करते हैं, अपकृत करते हैं, तो आपको बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब कैसे बना, तो देख लो एक बार पुनः। हमने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब ब्रेक कर देगा भैया तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे, किसको, किसको जोड़ेंगे, देखो ऑक्सीजन को दे देंगे, और एक हाइड्रोजन किसको दे देंगे, कार्बन को। अब इसी से आपको प्रोडक्ट लिख देना है। चुपचाप हमने बोला कि यहाँ पे H तो H था, यहाँ पे C तो C था, C पर क्या दिया, एक H दिया, और ऑलरेडी पहले से आपको H था तो H हमने दे दिया, और यहाँ पे आपको O को दिया आपने H, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों OH। अब इसी को अरेंज आपने करके लिखा तो कार्बन पे हाइड्रोजन हो गया भैया 1 2 3। तो आप लोग लिख सकते हैं कार्बन पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे OH, तो इसी का नाम है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, मिथाइल अल्कोहल। तो हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो अगर सवाल अगर दे देवे गलती से भी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अपकृत किया जाता है,
क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अपकृत किया जाता है। अगर सवाल देगा, देखो सवाल आपको इसी डिजाइन से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको सवाल दूसरा डिजाइन से पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अपकृत किया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा जब फॉर्मल्डिहाइड को आपने अपकृत किया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ मिथाइल अल्कोहल मिल गया, CH3OH मिल गया। अब यदि एग्जाम्पल के तौर पे हमने सेकंड एग्जाम्पल अगर रखा इसको दोस्तों फर्स्ट, अब सेकंड यहाँ अगर आपने ले लिया CH3, देखना CH3COH, क्या लिया CH3COH, इसका नाम तो पता है ना, इसका नाम क्या है बोलो, CH3COH बहुत बार आ चुका है, आप लोग को याद कर लेना है प्रत्येक नाम को, ठीक है ना। CH3COH बोलो, CH3COH, इसको आप लोग बोलते हैं एसिटएल्डिहाइड, क्या बोलते हैं एसिटएल्डिहाइड, बोलो एसिटएल्डिहाइड। तो इसको भी अगर आप रिडक्शन करवाते हैं, मतलब अब करण करवाते हैं, तो ले सकता है निकेल ले लो, या तो PD ले लो, या तो क्या ले लो PT ले लो, निकेल PDPT, निकेल PDPT जो लेना है आप ले सकते हैं। अब करण होगा दोस्तों तो यहाँ पे हाइड्रोजन को तो आना जरूरी है, हाइड्रोजन हमने लिया कैठो, 2 ठो लिया। अब इसको क्या करना है, प्रोडक्ट लिखने के लिए हमने आपको सिखाया था, इसको एक बार साइड में सिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ लिख देंगे, तो शायद आप लोग को 1-2 बार करेगा तो शुरू है, समझ जाइएगा आप लोग, बहुत बड़ा नहीं है, टफ नहीं है। तो पहले तो ये बता कि अगर एसिटएल्डिहाइड अगर कोई बोल रहा है एसिटएल्डिहाइड, तो CH3COH, CH3COH इसको क्या बोलता है एसिटएल्डिहाइड। इसको अब करण करवाना है, अब करण करवाना है मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है हाइड्रोजन। अब बता, हमने बोला कि बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो, अब ब्रेक डाउन करेगा तो एक हाइड्रोजन चल जाएगा कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चल जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब प्रोडक्ट नहीं लिखा जाएगा, ये चुपचाप एज इट इज लिख देंगे CH3 तो CH3। अब इस कार्बन से जाके जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन एगो जुड़ेगा, और इस पर आपको आ जाएगा दोस्तों OH, क्या आ जाएगा OH, और पहले से आपको H था, इसी को आप अरेंज कर दो, सीधा कर दो। अब सीधा करेगा तो क्या हो जाएगा, देख CH3 और लिखेगा ये कार्बन पर हाइड्रोजन ये भी तो है, तो लिख सकता है CH2, अरे एक पहले से था ना जी, और एक E आया तो एक आया, कितना हो गया 2, और यहाँ पे OH हो गया। तो बता कि आपको अल्कोहल बना कि नहीं बना, तो इससे आपको बन गया इथाइल अल्कोहल, क्या बना इथाइल अल्कोहल। अगर सवाल देगा कि क्या होता है जब एसिटएल्डिहाइड को अपकृत करते हैं, तो इससे हम लोग को बनेगा इथाइल अल्कोहल। अब प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, फिर से बोला भैया कि बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा, तो आएगा तो हमने प्रोडक्ट लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ पे लिख दिया आपको OH। इसको आप लोग पढ़िएगा इथाइल अल्कोहल, क्या पढ़ोगे इथाइल अल्कोहल। अब बता कि स्टेटमेंट देगा कि क्या होता है जब एसिटएल्डिहाइड को अपकृत करते हैं, एसिटएल्डिहाइड को अपकृत करते हैं तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब एक एग्जांपल आप लोग के लिए और कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने ले लिया अगर सपोज डेट इस तरह के कंपाउंड CH3CO CH3, अब बता इसका नाम क्या है, CH3CO CH3 बोलो क्या नाम है, भूल गया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमने आपको बताया था क्या, एसीटोन, क्या नाम है एसीटोन। इसको यदि आप अपकृत करवाते हैं तो निकेल PD या तो क्या लीजिए PT लीजिए, कोची के अपकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब बता प्रोडक्ट लिखना सीखा कि नहीं, कि फिर से सिखाएं। क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो और एक हाइड्रोजन दे दीजिए ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन दे दीजिए कार्बन को, तो इस तरह से आप लोग को प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वही आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, आपने यही ना लिखा है CH3CO CH3। अब बता कि इसको आपको अब करण करवाना है तो हाइड्रोजन के द्वारा अपकरण होगा भैया। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, अब ब्रेक डाउन जब बॉन्ड टूट गया तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास। अब बता कि क्या लिखे, CH3 तो CH3 रह जाएगा। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आया कि ना आया, आ गया। अब O हो जाएगा तो H हो जाएगा, यहाँ OH क्या हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा CH3। तो इस तरह से आपको बन जाएगा इस तरह के कंपाउंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है ना, अगर IUPAC से नाम लिखिएगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अगला पढ़ना है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। इसको आप लोग को पता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तब पढ़ेगा प्रोपेन, क्या पढ़ेगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा, और अल्कोहल के पर है 1 2 पर है तो प्रोपेन 2 ओल, क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बना, तो इसको हम लोग वर्क करेंगे। ये पता कि प्रोडक्ट लिखा जाएगा, टूटेगा, एक हाइड्रोजन किसको देगा, चुपचाप पहले तो CH3 तो CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को देगा, एक हाइड्रोजन किसको देगा ऑक्सीजन को, तो बोलो यहाँ हो जाएगा CHOH CH3। तो यही आपको बन गया CH3 CHOH CH3। इसको अगर पढ़ना चाहे तो इसको क्या पढ़िएगा,
इसको हम लोग पढ़ सकते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या पढ़ेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर पढ़ना रहे कॉमन नेम इसको तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देख बोर्ड एग्जाम में इससे पूछता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निम्नलिखित में से कौन है। ये बता कि प्रोडक्ट लिखने के लिए समझ में आया कि ना। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को अपकरण करते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है। तो अल्कोहल का निर्माण होता है। कौन अल्कोहल बनेगा? आपके सामने है। बहुत गर्मी है भाई। चल बता, एल्डिहाइड तथा कीटोन को अपकृत वाला प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। समझ रहा है ना। अब हम लोग आगे समझते हैं 11 के बाद 12। तो हम लोग आगे कहता है दोस्तों, हम लोग ब्राह्मा प्रॉपर्टीज अगर समझें 12th नंबर पे, तो 12th नंबर पे हम लोग प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। अब क्या समझ है ज़रा समझते चलो। अब इसमें आपको ब्राह्मा नंबर पे हम लोग अगर पढ़ें दोस्तों, तो यहाँ पर देख आपको यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव आय की संभावना आपको ज़्यादा रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बात समझ रहा है ना। तो आपको कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया अगर आप करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, याद करो पिछला क्लास में पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है ना। RMGX। तो RMGX को आपने नाम दिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम दिया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम आपको बोला कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ संयोग करवाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या करवाता है? संयोग करवाता है। तो इससे भैया हम लोग को मिलेगा क्या, जो आप लोग देख सकते हैं, इससे भी हम लोग को शायद अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बता कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो याद है ना। हम लोग 12 नंबर पर लिख रहे हैं दोस्तों कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को, एल्डिहाइड तथा क्या? कीटोन को ग्रिग्नार्ड, क्या बोला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ संयोग कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? अल्कोहल का निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। अब बता कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा था पिछला क्लास में, बोला था कि RMGX इसी को बोलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R के जगह पर आप ले सकते हैं CH3 और यहाँ Mg ले लिया, और X के जगह पर ले सकते हैं BrCl जो ले सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि R के जगह पर ले लिया कोई C2H5 Mg Br, ये भी आपको हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर कोई चाहेगा तो R के जगह पर ले सकता है C6H5 Mg Br। अब बता कि अगर क्वेश्चन देगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट माने समझ गया ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है RMGX। क्या मतलब है? RMGX। तो RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आपको अभिक्रिया करवाना है किसके साथ? तो इसको आपको अभिक्रिया करवाना है किसके साथ? तो आपको पता है कि आपको एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाना है। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब देख, आप लोग को देख इसमें कुछ भारी ना है। अब एग्जाम्पल लिया भैया, यहाँ पे एल्डिहाइड के रूप में हमने लिया HCOH। अब बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी पढ़ा था आप लोग, इसका नाम क्या है? तो फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से कर लेना है, ठीक ना। अब फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको ये बता कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो आपको समझना है, पढ़ाए थे कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपको 3.5। याद है कुछ? तो हमने बोला था कि यहाँ पे HCOH है भैया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 3.5 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 2.5 है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उस पर चार्ज आता है माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर चार्ज क्या आता है? प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। अब आप लोग आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अब समझना क्या है आप लोग देखो जरा। आपको समझना क्या है दोस्तों कि आपको प्लस जब आ रहा है तो प्लस के साथ कौन जाएगा? माइनस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने समझाया था कि R पर होता है माइनस और Mg पर होता है क्या? प्लस। R पर माइनस और Mg पर प्लस, नहीं बताए थे? R होता है माइनस, Mg होता है प्लस। R होगा आपको माइनस और Mg होगा आपको क्या? प्लस। अब जरा समझो यहाँ पे,
आपको क्या होगा कि R जुड़ेगा जिस किससे जाके कार्बन से, Mg जाके जुड़ेगा किससे ऑक्सीजन से, नहीं जुड़ेगा रे। अब बोल सकता है कि आपको माइनस वाला जाके जुड़ेगा प्लस से, अब प्लस वाला जाके जुड़ेगा माइनस से। नहीं समझा, देख ले, समझेगा कहाँ से, पढ़वे नहीं करता है तो। देखो हमने बोला कि आपने लिखा HCOH, ठीक, समझ रहा है। अब बता कि इस पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज़्यादा तो इस पर चार्ज होगा क्या, नेगेटिव। अब इसको रिएक्शन करवाना है RMgx से, RMgx तो Mg पर प्लस और R पर माइनस, Mg पर प्लस और R पर माइनस। अब बता कि R नेगेटिव है तो माइनस वाला जाएगा किसके पास, प्लस के पास, ये प्लस वाला जाएगा किसके पास, माइनस के पास। ये तो समझ रहा है। अब समझ रहा है लिख दे चुपचाप। ये चुपचाप लिखा हमने, H तो H लिखा और यहाँ बोल सकता है C तो C हो जाएगा रे, अरे C तो C हो जाएगा। और इससे आके जुड़ेगा कौन वाला, R आके जुड़ जाएगा। इससे आपको कार्बन से आके कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा। और यहाँ O से आके जुड़ेगा कौन, Mg, तो O से आके जुड़ेगा Mg और X, Mg और कुछ X है। यहाँ H था तो आपको H था। अब बताना कि O पर तो माइनस था और Mg पर क्या था, प्लस, Mg पर क्या था, प्लस। अब इसको क्या कर दो, एक बार जल अपघटन करवा दो। तो जल अपघटन माने होता है जल मतलब H2O, H2O मतलब H और OH, H2O मतलब क्या, H और OH। तो H और OH अगर आपने H2O लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं ना H और कुछ OH। तो पता है ना कि H पर प्लस और OH पर क्या होता है, माइनस, H पर प्लस और OH पर माइनस। अभी H प्लस किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा और MgX के साथ कौन जाएगा, OH जाएगा। तो ये तो अपना निकल जाएगा बाहर और O यहाँ आके जुड़ जाते हैं, यही आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझा, फिर नहीं समझा, फिर लिखते हैं एग्जाम्पल। देख समझ ही नहीं रहा है। हाँ देख चल, हमने अगर मान लिया कि फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसको अगर रिएक्शन करवाना है आपने CH3MgBr, CH3MgBr, RMgX ग्रिग्नाइट रिएजेंट है। अब बता इस पर चार्ज होगा कौची, प्लस, इस पर चार्ज होगा कौची, माइनस। अब बता कि ऑक्सीजन पर कौची होगा, माइनस, कार्बन पर क्या होगा, प्लस। अब तू ही बताना कि माइनस पार्ट है तो माइनस पार्ट आपको जाके जुड़ेगा किससे, प्लस वाले पार्ट से। मतलब इस CH3 जो है, CH3 तो CH3 आपको जाकर जुड़ जाएगा किससे, तो CH3 हमको जाके जुड़ेगा किससे, इस कार्बन से। और Mg पर आपको प्लस है तो प्लस वाला पार्ट आपको जुड़ेगा किससे, जाकर के ऑक्सीजन से। ऐसा पिछला क्लास में पढ़ा था, याद करो। अब देख प्रोडक्ट हम लिखने के लिए समझा रहे हैं। अब चुपचाप H तो H लिख दो, C तो C लिखो। C से जाके जुड़ा कौन, CH3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, क्या लिख दिया, CH3। और यहाँ पे H था तो हमने लिखा H और O पर माइनस है तो O से जाके जुड़ेगा कौन, Mg और Br। कौन जुड़ेगा, Mg और Br। तो हमने Mg और Br को जोड़ दिया। अब बता तू कि O पर क्या था, माइनस था, Mg पर क्या था तो प्लस था, Mg पर क्या था, प्लस। ये कर सकता है। अभी जब कर सकता है तो इसको क्या करो कि जल अपघटन करवा दो। कौन अपघटन, जल अपघटन। और जब तू जल अपघटन करवाएगा H2O तो ये बताओ कि H2O टूटता है कोची में, H और कोची में, OH में। अब बता कि H पर होता है प्लस, OH पर क्या होता है, माइनस। अरे H पर क्या होता है, बोलो ना, कचड़ा आदमी। H पर क्या होगा, प्लस, और OH पर क्या होगा, माइनस। तो अब बता सकते हैं भैया कि जो माइनस वाले जो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजनमा से जाके जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजनमा। देख सकता है एक से जाके जुड़ता हुआ कौन, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। अब जाके जुड़ेगा बाबू तो बता कि आओ Mg Br जो है एक पर Mg पर प्लस सब बताइए, प्लस दे तो कह जोड़े माइनस जोड़े, तो माइनस जोड़े जाइए तो Mg Br ये निकल जाएगा, OH के साथ अपना उड़ जाएगा। अब उड़ जाएगा तो आपको हमको तो मतलब एक से नहीं कहूँ भाग, एक से कोई मतलब हमको बेसिकली है नहीं। अब चुपचाप लिख यहाँ H तो लिख दिया H, C तो लिखा C पर क्या है, CH3 है। और यहाँ में लिखा H तो क्या लिखा H, और O पर माइनस था तो माइनस जाके जोड़ा केरा से प्लस से, यहाँ आपने कर दिया O से जोड़ दिया H को। और Mg Br भागेगा केरा जोड़े OH जोड़े, तो हमने लिख दिया Mg जाके जुड़ेगा OH और Br, OH और कुछ Br। बट इस साइड प्रोडक्ट है, इससे हमको बेसिकली कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब हमको मेन ई प्रोडक्ट है, समझ रहा है। इसको यदि अगर तुम देखना चाहो बढ़िया से तो इसको अरेंज कर दो ना, कैसा लिखेगा, CH3 तो CH3 और यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन एक है कितना, 2, तो हमने लिख दिया 2। और यहाँ पे लिख दिया OH तो क्या लिख दिया OH। अब बता कि बन गया कौची, फॉर्मल्डिहाइड से अभी क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल, क्या बना, इथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको बन गया इथाइल अल्कोहल। अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम्पल के रूप में आपको ले लिया दोस्तों एसिटाल्डिहाइड,
क्या ले लिया, एसिड एल्डी, इसका नाम बताओ, एसिटाल्डिहाइड लिया। अब जब एसिटाल्डिहाइड आपने लिया, एसिटाल्डिहाइड, इसको रिएक्शन आपने करवाया CH3Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब बता प्रोडक्ट लिखे है तो कि ना, एकरा पर कौची माइनस, एकरा पर कौची प्लस, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, कौन आके जुड़ेगा किससे बोलो, तो CH3 आके जुड़ेगा किससे, कार्बन से जुड़ेगा, और ये Mg वाला आके जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो लिखो CH3, तो चुपचाप लिख देंगे CH3। अब यहाँ C है तो क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अब देखो तो C से आके जुड़ेगा कौन, CH3, तो हमने जोड़ दिया CH3 को। अब बताना तू, यहाँ H है तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब आपको समझना है भाई कि O से जाके जुड़ेगा MgBr, अरे CH3 तो आके कार्बन से जुट ही गया, CH3 आपको कार्बन से आके जुड़ गया, तो जुट गया तो O से आके जुड़ेगा कौन, MgBr। तुमने लिख दिया O से हमने जोड़ दिया MgBr को। अब बताइए पर माइनस, पर क्या था प्लस, देखो ना Mg पर क्या था प्लस, O पर क्या था माइनस। अब इसको क्या करवाएगा, जल अपघटन, जल अपघटन मतलब H2O, तो H2O टूटेगा कोची में, H में, और कोची में OH में, तो H पर होता है प्लस, OH पर क्या होता है माइनस। अब बता कि H पर प्लस है तो ऑक्सीजन जाएगा OH के साथ कि ऑक्सीजन जाएगा H प्लस के साथ, तो ऑक्सीजन आपका है भैया, तो ये ऑक्सीजन जाएगा आपको H प्लस के साथ, तो यही आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। MgBr जो है देख, MgBr ये तो आपको चल जाएगा किसके साथ, तो ये चल जाएगा आपको OH के साथ। तब मेन प्रोडक्ट हमको तो भैया अल्कोहल से मतलब है, तो चुपचाप देख लिखो CH3 तो CH3, यहाँ हमने लिखा C तो C, और यहाँ आपको H था, यहाँ आपको CH3 है, और यहाँ आपको जुटा देखो O के साथ जाएगा कौन, H, तो यहाँ हो गया आपको OH। अब इसका आप लोग अरेंज कीजिएगा ना, अरेंज सजाइएगा बढ़िया से, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा क्या है कंपाउंड। जी उधर दिख रहा है, देख लेते हैं कंपाउंड, आपको शायद उधर दिख रहा है, देखो इसका देखो CH3 तो CH3, और यहाँ C पर H, C पर H, और यहाँ CH3, और ऊपर क्या हो गया OH, OH। अभी पढ़ा था इसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नहीं दिखा, अरे इसको कुछ नहीं किए हैं, एक कनु लिख देते हैं, इस जो दिख रहा है ना इसी को हम इधर लिख देते हैं। CH3 है, C पर H है एगो, फिर CH3 है देख, अरे CH3 C पर H है, CH3 या फिर क्या है OH, यहाँ हमने लिख दिया OH। इसी का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कर लेगा एग्जाम्पल, अब कर लेगा तो एक दो आपके लिए दे देते हैं, उसको आपको अरेंज करना है। चलो तो हमने आपको एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट के रूप में बना करके चेक करना है, ठीक ना। एक दो बार, पहली बार पढ़ रहा है भार थोड़ा पड़ेगा, एक बार दो बार वीडियो को देखो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो बात खत्म। इसमें क्या करना है, कह रहे बाबू हालत ख़राब हो गया एकदम। चलिए देखो SW दे रहे हैं, तेरा बनाना है बैठ के, छोड़ना नहीं है। अगर आपको मान लिया कि एसीटोन दे देवे CH3 CO CH3, इसको रिएक्शन करवाया कोई CH3 MgBr से, तब प्रोडक्ट कुछ मिलेगा यहाँ, इसको फिर जल अपघटन करवाएगा तो प्रोडक्ट फिर कुछ मिलेगा, समझ रहा है ना। अगर कोई मान लो कि कोई लिखे HCOH, इसको क्या किया कि लिखा C2H5 MgBr, रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट फिर मिलेगा, फिर जल अपघटन करवाएगा तो प्रोडक्ट फिर मिलेगा। तो क्या करना है, इसको कमेंट सेक्शन में अगर आंसर लिखाता है तो लिखाता है, ठीक है, नहीं लिखाता है तो अपना क्या करो, कॉपी में बनाओ, व्हाट्सअप नंबर पे क्या करो, व्हाट्सअप करो, इसको चेक करेंगे, ठीक। तो हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ पढ़े दोस्तों हम लोग। अब आगे हम लोग यदि बात करें तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट आपको दो प्रॉपर्टीज़ और पढ़ना है अभी, तब जाकर के आपको चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दोनों यदि चाहे तो हम लोग साथ ही कर लेते हैं एक साथ। 2 नंबर में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछता है, या तो ज़्यादातर संभावना है इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको बना लेगा ना, देख लो बढ़िया से। इसको क्या करना है, बैठ करके आसानी पूर्वक आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक। चलो तो हम लोग को 2 प्रॉपर्टीज और है, उसको हम लोग अभी करते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। गर्मी थोड़ा सा आज हार्ड है भाई, गजब है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन का छूटा हुआ था। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस मंथ में हम लोग को 5 दिन और बचा हुआ है,
ये दिन में हम लोग को 2-3 लेक्चर डालना पड़ेगा, तब जा कर के ख़त्म हुआ। कल नहीं वीडियो गया था भाई, मतलब आज वीडियो नहीं गया था, क्योंकि आज डेटा हॉल था, थोड़ा कमी हुई था, इसीलिए नहीं बना था वीडियो। चलो देखो समझ लो, हम लोग को समझना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको बोर्ड एग्जाम में बोला जाए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोचों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है ना, बहुत ही गजबे इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव देता है, सब्जेक्टिव देगा 2 नंबर में, तो 2 नंबर में देगा तो लिखेंगे, इसमें कौन बड़का बात है, जैसे देगा जैसे लिखेंगे, समझ रहा है ना। तो आपको रिएक्शन के नाम है भैया एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है? एल्डोल कंडेंसेशन। चलो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। तो 11 था, 12, 13 हमने लिखा। एल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं साथ ही। इसका नाम है कैनिजारो। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, दोनों इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, समझा ना। 13 भी इम्पोर्टेंट है और 14 भी इम्पोर्टेंट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमने लिखा है, एल्डोल संघनन बोलेंगे इसको हिंदी में। एल्डोल, एल्डोल संघनन, एल्डोल क्या बोला? संघनन। और यहाँ पे लिखा गया है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग इसमें आपको बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ ले। कहता है कि यह अभिक्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में होता है, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में होता है। अगर क्वेश्चन देगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में कौन अभिक्रिया होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। बट कैनिजारो कहता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में होता है। अब कैनिजारो में कहता है कि यह अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड में होता है। चलो तो पहला पॉइंट याद हो गया। अगर बोलेगा एल्डोल, अगर एल्डोल बोलेगा तो एल्डोल मतलब कौन सी? एल्डिहाइड और कीटोन। देखो एल्डोल अगर बोलेगा ना तो एल्डोल आपको एल्डिहाइड में भी देगा और कीटोन, दोनों में आपको रिएक्शन होता है। बट अगर बोलेगा कैनिजारो तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो कैनिजारो आपको देखो रे, तो कैनिजारो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो एल्डिहाइड में होता है। आप ज़रा समझो, कहता है कि इसमें आपको क्या कहता है, प्रॉपर्टी ज़रा समझो। एल्डोल में कहता है कि वैसा एल्डिहाइड या कीटोन, वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वही केवल एल्डोल कंडेंसेशन देता है। एल्डोल कंडेंसेशन देता है। कहने का मतलब आपको ध्यान ये रखना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो गया। देख लो, माने जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, देखो अगर शुद्ध अगर समझो तो कहता है कि जिस एल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे जिस कीटोन में आपको अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अब इसमें कहता है दोस्तों कि जिस एल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, तो बोल सकते हैं कि वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। इसमें क्या लिखा है? उपस्थित होता है। इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि उपस्थित हो, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, वह कैनिजारो
रिएक्शन देता है, वह कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब देखो बेसिक डिफरेंस यदि बात करें दोस्तों तो आपको बेसिक डिफरेंस यही है। अगर देगा कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन आपको एल्डिहाइड में होता है कि कीटोन में होता है कि दोनों में होता है, तो आपको पहला बात तो ध्यान रखना है कि एल्डोल अगर बोलेगा तो आपको एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा। बट अगर कैनिजारो बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, एल्डिहाइड में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैनिजारो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, कैनिजारो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में होता है। बट यदि बात करेंगे एल्डोल के बारे में तो एल्डोल आपको एल्डिहाइड भी देगा और कौन देगा, कीटोन भी देगा। और एल्डोल के लिए आपको कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन एकदम जरूरी है, मैंडेटरी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन आपको देने वाला नहीं है। तो आप लोग यदि बात करें तो आपको अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको देगा एल्डोल, अदरवाइज आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बट यहाँ पे कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, क्या हो, अनुपस्थित। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल अगर ध्यान रखें तो एग्जाम्पल, अबे यार क्यों छटपटा रहा है। हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहले तो कौन एल्डिहाइड देगा, तो इसमें आपको दो गो एग्जाम्पल याद रखना है, एक HCHO और एक याद रखना है भैया C6H5। यार कीड़ा कहाँ से आ जाता है, C6H5CHO। अब देखो जरा, यहाँ हम लोग बात करते हैं, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, क्या, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है आपको बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब पहले तो आपको ध्यान ही रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड आपको देगा क्या, कैनिजारो। अगर ये कैनिजारो देगा तो ये एल्डोल नहीं देगा। अगर मान लो कि बेंजल्डिहाइड है तो ये कैनिजारो देगा तो एल्डोल नहीं देगा। बात समझ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड आपको ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैनिजारो होता है, बेंजल्डिहाइड भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको कैनिजारो होता है। बट इसमें भी बात करेगा कि क्वेश्चन देगा कि क्या फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल देगा, तो फॉर्मल्डिहाइड आपको एल्डोल नहीं देगा क्योंकि जस्ट अपोजिट चल रहा है। इसमें कहता है कि अल्फा चाहिए, कह रहा है कि अल्फा नहीं चाहिए। बात समझ रहा है। तो जब अल्फा नहीं चाहिए तो कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब जरा देखो इसका यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो इसमें आपको बोल सकते हैं कि एल्डोल देगा। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे, मान लिया जाए CH3COH, CH3COH, तो CH3COH जब लिखा, अब देखो अल्फा समझ लो, यहाँ पे अल्फा का चीज़ होता है। अब देखो भैया अगर अल्फा के बारे में अगर बताया तो ज़रा आप लोग ऐसे समझ सकता है, कैसे आप लोग यदि समझना चाहें चलो, तो अल्फा हाइड्रोजन यदि समझना चाहे देखो तो COH यही आपको एल्डिहाइड है, COH यही क्या चीज़ है, एल्डिहाइड। तो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, देखो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ इसको स्ट्रक्चर देखेगा ना, HCOH। अब बता कि यही है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो इसके बताओ कि इसके बाद कोई कहीं कार्बन है, तो अल्फा कार्बन जब है ये नहीं है, अरे कार्बन से आओ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है नहीं, तो बोलेंगे कि इस कार्बन से और कोई आपको कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। और जब और कोई कार्बन जुड़ा नहीं है तो बोलेंगे कि जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। बट यहाँ देखेगा तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से कार्बन आपको जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने बोला अल्फा कार्बन। जब ये आपको अल्फा कार्बन है तो इससे जुड़े कार्बन को, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा है, उसको बोला अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपको दे देगा, समझ रहा है ना। अगर बोलेगा कि अगर मान लो कोई ले लिया CH3 तो ये आपको क्या है, एसीटोन। अब बता कि यही ना फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, तो एक से कार्बन जुड़ल है कि नहीं, हो जाती अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन तो ये अल्फा हाइड्रोजन। तो उसी प्रकार से ये अल्फा कार्बन, अरे एक से जुड़ल है FG वाला कार्बन है, यही ना SCO, यही है ना। तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखो कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो
तो एल्डोल कंडेंसेशन और कनिजारो की यदि बात करेगा तो तू याद रख सकता है कि आपको कौन देगा कनिजारो और कौन नहीं देगा, आपको एल्डोल का देगा नहीं देगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव कई एक बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस में एल्डोल नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन ए देगा, बी देगा, सी देगा। तो ई तो देवे करेगा बट ई नहीं देगा। अगर देगा, मान लिया जाए किसमें कनिजारो होता है, तो कनिजारो अगर पूछेगा तो इसमें होगा बट इसमें होगा नहीं होगा। बात समझ आए। तो आपको एल्डोल में अंतर और कनिजारो में अंतर आपको याद रखना है। इसको प्रोडक्ट लिखने के लिए हम बताए नहीं है आपको, समझ रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए बता देंगे आपको कभी, लेकिन आपको डिफरेंस, आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको ये ध्यान रखना है। एक यदि बात करें दोस्तों तो आपको और ध्यान रख सकता है इसका आखिरी, क्या बोलो, इसका आखिरी आपको रिएक्शन प्रॉपर्टीज आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका नाम है आपको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्या बोला हमने, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। एकदम आखिरी पॉइंट है, 2-4 मिनट और टाइम लगेगा। 14 के बाद हमने लिख दिया 15। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आप जरा समझो, ये कहता है कि आपको जब दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन, जब मतलब बोल सकता है कि क्रॉस माने क्या, उल्टा, क्रॉस मतलब क्या होगा, उल्टा। तो कहता है कि जब दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन में अभिक्रिया अगर होगा तो ओकरे बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बोलेंगे कि वैसी अभिक्रिया जो दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के बीच होता है उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब वो एन लिखल है, कहते हैं। अब जरा देखो तो इसमें भी कहता है कि इसमें भी मतलब बोल सकता है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लेगा उसमें भी आपको क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहना चाहिए। तो अगर हम लोग आखिरी पॉइंट अगर इसमें आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो आपको क्रॉस एल्डोल होगा, एल्डोल भी होगा। बोलेगा कि जब दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा तो उसी को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देख, थोड़ा सा आप लोग को जो दिक्कत हो रहा होगा, हो सकता है मैं भी अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं समझ पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ डिफिनेशन के माध्यम से, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को चैप्टर अब हम लोग को दोस्तों क्या होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बट हम लोग 2 मिनट इस पर और वर्क कर लेते हैं। वर्क क्या करना, अगर बोलेगा अल्फा कार्बन तो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप मतलब अभिक्रियाशील समूह से जुड़े कार्बन को Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप Fg से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एक बार पहले डिफिनेशन सुन लो। कहता है कि Fg से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे देख समझ लो ज़रा, मान लिया जाए कि आपने इसे लिखा C+O और यहाँ लिखा H, इसको क्या पढ़ता है बोलो, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आपने जोड़ दिया भैया कार्बन, क्या जोड़ दिया, कार्बन, क्या जोड़ा, कार्बन। और यहाँ पे हमने जोड़ा हाइड्रोजन। ये बता कि CH3COH एसिटाल्डिहाइड है। अब ये जो तुम्हारा है फंक्शनल ग्रुप है,
क्या है, फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह है। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन यही ना है, तो इसको बोलेगा क्या, अल्फा कार्बन। क्या बोलेगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया। अगर मान लिया जाए कि कोई अगर बोल दे भाई इसे, सपोजेड आप लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बता कि इसमें भी अगर मान लिया जाए कि हमने इसे अगर जोड़ देता, CH3 जोड़ता, तो ये बताओ कि इसको आप लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे जुड़ा हुआ ही कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़ेगा उसी को बोलेंगे ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मान लिया जाए कि कोई एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखता, ये बता, यहाँ पे आपको कोई लिखता है इसे COOH, इसको क्या पढ़ता है, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे कोई लगा दिया H, ठीक। अब बता कि ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड है, अरे क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से अब कोई कार्बन जुड़ा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ना अल्फा कार्बन है या नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर और हम लोग देखना चाहें देख सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई लिखा आपको, ये बताइए इसको पढ़ता है OH, OH को क्या पढ़ता है, अल्कोहल। क्या पढ़ता है, अल्कोहल। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई लिख दिया CH3, तो CH3 लिखा, इसको आप लोग ऐसे अगर लिखना चाहे तो लिख दो HH। अब बता कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन नहीं ना है, इसको बोलेगा अल्फा कार्बन, तो इसको क्या बोलेगा, अल्फा हाइड्रोजन। समझ गया। तो इस तरह से आपको दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम लोग का फिनिश होता है। इसमें हम लोग को जो भी क्वेश्चन इस पर जो होगा, एल्डोल वगैरह का हम लोग ऐसे बात करें तो हम लोग प्रोडक्ट लिखने के लिए खैर नहीं समझे न बताएं, आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन बता दिए, बट हम लोग उसको भी जिक्र करते हैं, बट उसमें वक्त लगेगा अभी, समझ रहा है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी आप लोग को अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उस दरमियान हम लोग उसको अगर वर्क कर लेंगे, समझ रहा है। तो आपको चैप्टर आपको जो पढ़ना था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का खत्म होता है। और जो विद्यार्थी अभी तक नोट्स नहीं बनाए उसको क्या करो कि पूरा वीडियो को देखो और नोट बना लो, और क्या करो व्हाट्सएप पर हम लोग को शेयर कर दें, ताकि हम लोग का देख लेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हमको व्हाट्सएप पर तो शेयर करता है तो हमारा वही प्रॉफिट हो रहा है, पैसा कौड़ी मिल रहा है, इससे आपको आप ही को कोई प्रॉफिट है। देख लें कहीं क्या गलती लिखा है, क्या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप ही लोग को कोई ना कोई प्रॉफिट है इसमें, इससे आप लोग लिखिए कम से कम। अब यदि बात करते हो जो विद्यार्थी आप लोग देखते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और डाउनलोड करके मत देखो भैया, शुरू में ही बोला डाउनलोड करके मत देखिए। जो भी आप लोग नेट खोल के देखते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखिए, हमको भी प्रॉफिट होगा कुछ, और आपको तो खैर हो सकता है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात खैर बात की बात है। तो जब भी देखो भैया तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी देखिए वीडियो तो क्या करो कि आप लोग ऑनलाइन ही देखिए, तो हम लोगों को कुछ फ़ायदा भी होगा। देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से पता चलता है कि कितने विद्यार्थी वीडियो को देखा, समझ रहा है ना। तो लाइक पक्का करें, दिल से करें, ठीक ना। और कमेंट हो तो कमेंट भी करें कैसा लगा नहीं लगा, बात समझ रहा है ना। तो अगले चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, तब तक हम लोग क्या कल मिलते हैं, और कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद हम लोग को एक चैप्टर बचेगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो हम लोग इस मंथ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए भैया सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू, ओके। अगर गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, चलिए ओके बाय।